एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश मुस्तरद कर दी। राब्ता कमेटी इजलास के बाद कहा, वफाकी हुकूमत की 1.5 साल कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, लेकिन अलहदगी का फैसला किसी की ख्वाहिश पर नहीं करेंगे। पीटीआई से इत्तेहाद कराची के मुफाद में किया, वजारतों के लिए नहीं। बिलावल कराची समेत सिंध से ज्यादतियों के अजाले को अपने एजेंडे में शामिल करें, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाएं। हम ये याद दहानी जरूर कराते रहेंगे क्या कि आप कराची वालों से जो वादा किया है उसको पूरा करें। हम वजारतों के लिए कतई तौर पर कोई बार्गेन नहीं करेंगे, ये तो बात ओपन है। जो फेडरल की वजारतें हैं वो भी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग करें। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे, लेकिन वादे याद कराते रहेंगे। एमक्यूएम के सेनेटर मियां अतीक की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, कहा बार्गेनिंग या ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे, वजारतें भी छोड़नी पड़ी तो छोड़ देंगे। हुकूमत के साथ वजारतों के लिए नहीं आए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी बोले, एमक्यूएम को ऑफर इसलिए की कि विफाक से सिंध को जायज हिस्सा नहीं मिल रहा। आप अपना अलायंस तोड़े, पीटीआई के साथ खत्म करें, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ। हम आपके साथ रहेंगे, 100% साथ रहेंगे। कराची के खातिर, कराची के अवाम की खातिर जितने वजारतें वफाक में एमक्यूएम के पास है, हम सिंध में देने के लिए तैयार है। पीटीआई की मरकजी हुकूमत गिराओ, सिंध में वफाक के मसावी वजारतें पाओ। बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम को बड़ी पेशकश कर दी, बोले एमक्यूएम तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद तोड़े और कराची को बचा ले। पाकिस्तान बचाना पड़ेगा, नया पाकिस्तान खत्म करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची में 4 नए मंसूबों के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। बिलावल भुट्टो को आता जाता कुछ नहीं, ख्वाब बहुत देखते हैं। फिरदौस नकवी कहती हैं, अवाम एमक्यूएम को 32 साल से आजमाते आ रहे हैं। खुरमशेर जमान बोले, ख्वाब देखें लेकिन 2020 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी। मुराद सईद ने कहा, बिलावल और जरदारी आइंदा 3.5 बरस भी कुर्ब में गुजारेंगे। फैसल जावेद ने कहा, बुखलाहट की वजह यह है कि इमरान खान कामयाब हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके, शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जेरे जमीन जल्जले की गहराई 42 किलोमीटर। मरकज मैंगोरा से 260 किलोमीटर शिमाल मशरिक में है। झटके स्तूर, गिलगित, कोटली, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में महसूस किए गए। नवाज शरीफ का लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल में मुआयना, डॉक्टर अदनान और हुसैन नवाज भी अस्पताल में मौजूद रहे। हुसैन नवाज का कहना है, डॉक्टर्स को नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश है। नए साल की तातीलात के बाद उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे। क्या 2020 का आगाज महंगाई के पावर प्ले से होगा? नए साल के आगाज पर बिजली के बाद पेट्रोल भी महंगा करने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की समरी भेज दी। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 25 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश। लाइट डीजल 2 रुपए 8 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 10 पैसे इजाफे की तजवीज। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी से करेगी। सिविल एविएशन कौमी एयरलाइन को साथ लेकर चलती है, लेकिन पाकिस्तान में कोई एयरलाइन पर तवज्जो नहीं दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव PIA एयर मार्शल अरशद मलिक की प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू, कहा ओपन स्काई पॉलिसी ने ब्लंडर किया। हमारी सिविल एविएशन ने अयाटा को कैपेसिटी से ज्यादा सीटें दी, पैसे इकट्ठे करते रहे हैं और सहूलियात ना दी तो काम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मदीना फाउंडेशन की जानिब से फैसलाबाद में तामीर करदा शेल्टर होम बेसहारा अफराद के लिए खोल दिया गया। चेयरमैन मदीना फाउंडेशन, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और RPO ने आर्जी पनाहगाह का दौरा किया, इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया।
सर्दी मजीद बढ़ गई, पारा मजीद गिर गया। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -21 रिकॉर्ड। चित्राल, मालम जब्बा, दीरबाला, अस्तोर, गिलगित और गलियात समेत शिमाली इलाकों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कोयटा में पारा -3, कलात -6, बन्नू में -4, इस्लामाबाद में -1 तक गिर गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 2, कराची में 9 रहा। लाहौर के बागे जिना में 7 रोजा पंजाब लोक मेला 2020 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में फनकारों ने दिल मोह लेने वाली परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। और सायरा से 6 माह कबल अलहदगी जरूर हुई लेकिन तलाक नहीं। अदाकार शहरोज सब्जवारी कहते हैं उनकी और सायरा की आइडियोलॉजी में बहुत फर्क आ गया था। एक दूसरे को टाइम देने के लिए अलहदा हुए। उनके सदफ कबल से ताल्लुकात नहीं हैं। झूठी खबरें फैलाने वाले माफी मांगे। आपको इस वक्त बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सेहत सहूलत प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि हम अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जिम्मेदारी लेंगे और ये जो हेल्थ कार्ड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, ये हमने जो आज बांटी और सारे ट्रांसजेंडर को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमने नादरा से डेटा लिया उसमें हमने किया है। इसका मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट आपको अपना रही है। जो बदकिस्मती से और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारी पिछली गवर्नमेंट्स ने वो रोल नहीं प्ले किया जो कि उनको करना चाहिए था। कि पाकिस्तान एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था और है, और वो ख्वाब ये थी कि हमने यहाँ एक बेहतरीन इंसानियत और इंसाफ का निज़ाम पैदा करना था। और हम वो इंसानियत का निज़ाम नहीं दे सके अभी तक लोगों को। और हमारी कोशिश मुश्किल माशी हालात के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल माशी हालात हैं आज, और जो हमें मिले और जो अल्लाह का करम है कि हम अब आगे निकल रहे हैं उधर से, तो उन हालात के अंदर भी हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने कमज़ोर तबके, अपने गरीब, जो हमारे इंसान पाकिस्तान में मुश्किल में रहते हैं, उनको हमने फ़ैसला किया कि ये जो हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक गरीब घर के अंदर एक उनको एतमाद होता है कि अगर मुश्किल वक्त हमारे घर पे आए तो हमें फिर फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि जी हमारे पास अगर पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए। हेल्थ कार्ड उनको वो एक कॉन्फिडेंस देगा, इत्मीनान देगा कि हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। जो मैं अपने मुल्क में अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब मुश्किल वक्त एक गरीब घराने के ऊपर आता है और उनको सारे पैसा जमा करके तो इलाज करवाते हैं। क्योंकि कैंसर का मुझे पता है, क्योंकि मैंने कैंसर का जब हॉस्पिटल बनाया तो ये चीज़ मुझे सबसे बड़ा एहसास हुआ कि हम तो पैसे वाले लोग अपने कैंसर के मरीजों को बाहर भी ले जा सकते हैं, बड़ा महंगा इलाज है। लेकिन एक आम घर क्या करता है, उसके घर में अगर कैंसर हो जाए तो वो घर में बेचारे अपना सब कुछ बेच देते थे। सारे बेचारे अपनी थोड़ा सा जेवर होता था वो भी बेच देते थे, सारा घर मिल के, जब तक वो कैंसर का इलाज होता था और बेचारा मरीज जाता था इस दुनिया से तो वो घर का दिवालिया निकल चुका होता था। उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। कई घरों का मैं जानता हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकें, खाना से 2 वक्त का रोटी खिला सकें। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है हेल्थ कार्ड। तब भी मैंने सोचा था कि अल्लाह ने कभी मौका दिया तो हर गरीब घर के अंदर हम ये कार्ड देंगे, ताकि जब उस गरीब घर में मुश्किल वक्त आए तो उनके पास वो कार्ड हो, उनको ये इत्मीनान हो कि हम जाएंगे और हॉस्पिटल में अच्छे से हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करवा सकते हैं। और आज जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमने ये हेल्थ कार्ड्स दिए हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप है।
और मैं फिर से कहता हूं कि हमारी पिछली हुकूमतें इस तरह प्रटेंड करती थी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है ही नहीं पाकिस्तान में, वो नॉन पर्सन है। तो ये पहली एक्नॉलेजमेंट, और इंशाल्लाह हम आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देंगे इस अपने माशरे में, और आपको ये जो हमारे बदकिस्मती से गलत रवैये बने हुए इंशाल्लाह वो भी दूर करेंगे।